नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 एग्ज़ाम जो कि आपका अक्टूबर महीने में संभावित है। और इसमें होम साइंस विषय के अंतर्गत फूड एंड न्यूट्रिशन जो टॉपिक है, उस टॉपिक से आज की इस श्रृंखला में कार्बोहाइड्रेट के कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से ये जो है आपकी होम साइंस की तीसरी क्लास है, प्रैक्टिस सेट तीसरा प्रैक्टिस सेट है और 2 क्लासेस हो चुकी हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन टॉपिक से ही लिया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है, जो कि आपकी कोई भी एग्ज़ाम होम साइंस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, जीआईसी, एलटी ग्रेड, सभी एग्ज़ाम जो है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड है। ऑप्शन नंबर ए है सुक्रोज, ऑप्शन बी है मांड, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर डी है सेलुलोज। तो आपको मोनोसैकेराइड बताना है। तो एक बार पहले इस प्रश्न को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसके बाद राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो ये चीज़ें आप सभी को पता होंगी कि रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोस को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कार्बोस को 3 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन से वो 3 भाग हैं कार्बोस के, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मोनोसैकेराइड है और इसके साथ ही साथ डाइसैकेराइड, इसके बाद पॉलीसैकेराइड। ये कार्बोस के 3 भाग हैं जो कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर इसको बांटा गया है। और मोनोसैकेराइड के अंतर्गत देखेंगे तो इसके भी 3 पार्ट हैं। मोनोसैकेराइड में 3 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, तो ग्लूकोज आता है एक, तो दूसरा यहाँ पर आता है फ्रक्टोज, और तीसरा जो आता है वो आता है गैलेक्टोज। ठीक है, यहाँ पर गैलेक्टोज आप लोग लिख लीजिएगा। तो ये आता है मोनोसैकेराइड के अंतर्गत। और प्रश्न में यही पूछा है कि कौन सा मोनोसैकेराइड है, तो यहाँ पर देखेंगे ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आ रहा है। तो आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ ही साथ आप लोग डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को भी समझ लीजिए। तो जो डाइसैकेराइड है कार्बोज के अंतर्गत, उसमें भी 3 आते हैं, कौन कौन, तो सुक्रोज डाइसैकेराइड के अंतर्गत, माल्टोज आता है और एक आता है लैक्टोज। ये आते हैं डाइसैकेराइड के अंतर्गत। ठीक है, और पॉलीसैकेराइड को भी समझ लेंगे। यहाँ पर कार्बोज के रासायनिक विशेषता में एक जो पॉलीसैकेराइड है, उसमें यहाँ पर देखेंगे कौन कौन आता है पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। तो यहाँ पर ग्लाइकोजन है और सेलुलोज है, सेलुलोज। इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्टार्च, ये सभी पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और एक हो गया पैक्टीन, पैक्टीन ये आपके जो है वो पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोग समझ लिए होंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोनोसैकेराइड के अंतर्गत आपका आता है ग्लूकोज। ठीक है, सुक्रोज जो है वो किसके अंतर्गत आता है, तो सुक्रोज आपका जो है वो डाइसैकेराइड के अंतर्गत आता है, और सेलुलोज जो है वो आता है पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रश्न का मोनोसैकेराइड पूछा है, तो मोनोसैकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है फेफड़े एवं आमाशय, ऑप्शन बी है यकृत एवं मांसपेशियां, ऑप्शन सी है आमाशय एवं मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर डी है छोटी आंत एवं यकृत। तो यहाँ पर मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यकृत और मांसपेशियां।
रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो जो ग्लूकोज होता है यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में और वहाँ पर यकृत में इसके साथ साथ वसीय तंतु जो होते हैं वहाँ पर मांसपेशियों में ये जमा हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि यकृत एवं मांसपेशियों में। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रखते हैं कौन सा अंग? यकृत और यकृत और मांसपेशियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन का विघटन, ऑप्शन सी है ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है अमीनो अम्ल का तथा वसा का निर्माण। तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो ग्लाइकोलाइसिस जो प्रक्रिया है उसमें ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में परिवर्तन होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है। लैक्टोज जो है वो किन किन इकाइयों से निर्मित होता है? ये आपका एग्जाम जो है प्रश्न है वो पीजीटी 2020 हरियाणा में पूछा गया है। तो लैक्टोज निर्मित होता है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से। ठीक है, और तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से मिलकर बनता है। और ग्लूकोज को क्या कहते हैं ये भी जान जाइए, तो ग्लूकोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं। और ये जो ग्लूकोज नहीं, लैक्टोज को दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। और जो लैक्टोज है वो स्तनधारियों से प्राप्त होता है, यह वनस्पति जगत से प्राप्त नहीं होता है, स्तनधारियों से प्राप्त होता है, इसको दुग्ध शर्करा भी कहते हैं। और कैसे निर्मित होता है? ग्लूकोज प्लस गलैक्टोज से। तो प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल अंश है? उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश कौन सा है यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी है बहुत कम डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ऑप्शन सी है उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ऑप्शन नंबर डी है ट्राइग्लिसराइड। तो उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश पूछा है, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था कौन सी है? शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन नंबर ए है ग्लिसरॉल, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है गैलेक्टोज, ऑप्शन नंबर डी है ग्लूकागोन। तो शरीर के ग्लूकोज की जो संग्रहित अवस्था होती है वो होती है ग्लाइकोजन। कौन सी होती है? ग्लाइकोजन होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आज की श्रृंखला का, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? जो सबसे जल्दी अवशोषित होता है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कार्बोज के 3 भाग, रासायनिक संगठन के आधार पर मैंने आप लोगों को बताया कार्बोज के 3 भागों में कार्बोज को बांटा गया है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो यहाँ पर वही से प्रश्न बन रहा है कि वो सूक्ष्म अणु कौन से हैं जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित हो जाते हैं। तो वो सूक्ष्म अणु होता है मोनोसेकेराइड। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोनोसेकेराइड के अंतर्गत क्या क्या आते हैं मैंने आपको ये भी बताया। तो मोनोसेकेराइड के अंतर्गत ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज आता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा है? स्टार्च के पाचन के लिए पूछ रहा है कि सर्वाधिक जो उत्तरदायी जिम्मेदार एंजाइम होता है कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है एमाइलेज, ऑप्शन बी है फॉस्फेटेड, ऑप्शन नंबर सी है फॉस्फोराइलेज और ऑप्शन नंबर डी है काइनेसिस। तो यहाँ पर मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए जो सर्वाधिक जिम्मेदार एंजाइम होता है वो होता है एमाइलेज। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एमाइलेज जो होता है छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है स्टार्च का पाचन? मुख्य रूप से यहाँ पर मुख और छोटी आंत में होता है स्टार्च का पाचन।
ये भी प्रश्न आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न, सॉरी ये सेम वही प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है। फलों की शर्करा किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे, ए क्या है? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। ऑप्शन सी गैलेक्टोज। ऑप्शन नंबर डी है सुक्रोज। तो फलों की शर्करा कहते हैं फ्रक्टोज को, ठीक है, फ्रक्टोज को कहते हैं फलों की शर्करा। और यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए, फ्रक्टोज को फलों की शर्करा के नाम से भी जानते हैं। अगला, तो ये जो है इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न है। तो फ्रक्टोज के विषय में कुछ और भी चीज़ें आप लोग जान लीजिए, क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी ज़रूरी है। तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा कहते हैं। इसमें मिठास बहुत अधिक होती है, सबसे अधिक मीठी शर्करा होती है फ्रक्टोज, ठीक है। और इसकी मात्रा जो होती है किस में होती है? गन्ने के रस में, मीठे फल में, चुकंदर में, इन सब चीज़ों में ये होता है। और सबसे अधिक जो मात्रा होती है इसकी, सबसे अधिक मात्रा फ्रक्टोज की वो होती है। तो ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है कि फ्रक्टोज की सबसे अधिक मात्रा किस में होती है? तो सबसे अधिक मात्रा जो होती है वो होती है फ्रक्टोज की शहद में, ठीक है। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट होम साइंस का हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।